दूसरे फेज की हॉट सीट में से एक है चंदन कियारी की सीट। यहां से बीजेपी विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी चुनावी मैदान में है, तो उनके सामने एक बार फिर उमाकांत रजक है। आजसू में रहे रजक इस बार तीर कमान थाम चुनावी दंगल में कूदे हैं। बावरी का कहना है कि सूबे में बदलाव की बयार बह रही है। पहले फेज में ही बीजेपी ने निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। दूसरे चरण में ये मजबूत जनादेश में बदल जाएगा। उनसे बात की है प्रधान संपादक अनूप सोनू ने। हॉट पीरियड में हॉट सीट पर मामला हॉट होता हुआ जा रहा है। यहाँ चुनावी फिजा बदल रही है। जी हाँ, हम चंदन कियारी की बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त चंदन कियारी से बीजेपी के प्रत्याशी अमर कुमार बावरी जी हैं। इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत ही क्रूशल पीरियड है, इनका वक्त भी बहुत कीमती है। अमर जी, अभी कुछ सवाल हम आपसे करेंगे क्योंकि पिछले 2 दिनों से चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र में हमारी टीम और मैं खुद मुआयना कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। कुछ चीजें जो निकल कर आई हैं इस आखिरी दौर में, मैंने सोचा कि आपसे बात की जाए। क्या लगता है कि एक बड़ा समीकरण आपके पक्ष में जा रहा है? पूरा झारखंड प्रदेश में ही माटी बेटी रोटी की अस्मिता के सवाल को लेकर के और जिस तरह से स्वदेशी घुसपैठी और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आमादा है यह इंडिया अलायंस, उससे यह सर्व समाज जो है बहुत चिंतित भी है और अपने हक अधिकार को लेकर के सजग भी है। और इस बार यह चुनाव जो है इसी माटी बेटी रोटी की अस्मिता के लिए है। पूरा तबका जो है, जो भारत के झारखंड का है, चंदन कियारी का है, वो एक साथ मिल करके यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए को सरकार बनाने के लिए मदद कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि तुष्टीकरण की ये जो नीति है, तुष्टीकरण की नीतियों से आपके पक्ष में वोट पोलराइज होता हुआ दिख रहा है? निश्चित रूप से पूरे झारखंड प्रदेश में जिस तरह से अंडर करंट है, पूरे झारखंड प्रदेश में जिस तरह से प्रथम फेज के चुनाव के बाद 31 विधानसभा से ज्यादा के सीटों पे जिस तरह से आगे बढ़ा हुआ है, तो साफ दिखलाता है कि भाई बढ़त एनडीए के साथ है। और इस बार लोग साइलेंटली और खुल करके भी इस तुष्टीकरण की राजनीति बांग्लादेश घुसपैठी के खिलाफ वोट कर रहे हैं। 10 साल के आपके काम, ये चर्चा हो रही है 10 साल के आपके काम और लोगों में एक ऐसी उम्मीद कि अमर बावरी को जिताएंगे तो हो सकता है कि हमें चंदन कियारी से राज्य का मुख्यमंत्री भी मिल जाए, ऐसी बातें हो रही हैं। आप क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ही ये सारे विषयों पे चर्चा करना संभव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने परिवार और बेटे को बेटी को तो मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहती। वो किसी न किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ही बनाएगी। निश्चित रूप से आप जान करके हमारे यहाँ कई एक वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। पार्टी की एक स्थापित कार्य पद्धति है जिसके माध्यम से विधायक दल के बैठक में तय होता है और फिर केंद्रीय मार्गदर्शन से तय होता है कि भाई किन को नेतृत्व मिले। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, क्योंकि हमने जो फाइंडिंग्स देखे हैं वो फाइंडिंग्स ये कह रहा है कि चंदन कियारी की जो फिजा है चुनावी, ये कहा जाता है कि अमर बावरी जी अभी सुकून महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन भोला के साथ अनूप सोनू, न्यूज़ 11 भारत, चंदन कियारी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।